welcome back to my channel. Whosoever don't know me, I am Sakshi Sehgal, a YouTuber and an entrepreneur running my own fashion label रंग बिरंगे। कैसे हैं आप सब लोग? एक नए टॉपिक के साथ एक मैं नए टी सेशन के लिए आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज पेंडेमिक स्ट्रेस। आज के समय पे, आज की सिचुएशन से लोग स्ट्रेस से काफ़ी जूझ रहे हैं। हमारी मेंटल प्रेशर, ट्रॉमा, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें लोगों को घर पे बैठे बैठे हो रही हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो वर्किंग वुमेन है वो घर पे हैं, जो मेन हैं, बच्चे हैं, सब घर पे हैं। इसकी वजह से हमारे मन में मेंटल ट्रॉमास, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप अपनी इन चीज़ों को ओवरकम कर पाओगे, पेंडेमिक स्ट्रेस को हटा पाओगे, इवन अपने लाइफ के सारे स्ट्रेस को दूर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कोविड ने हमारी लाइफ को कुछ रोक सा दिया है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में प्रेशर, टेंशन, मेंटल ट्रॉमा बढ़ गया है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ और उसमें पहला पॉइंट है राइट 10 पॉजिटिव पॉइंट्स एवरी नाइट। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको डेली रात को सोने से पहले 10 ऐसी चीज़ें, 10 ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं कि आपने पूरे दिन में, वो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई अच्छा फूल देखा हो, आपने किसी ऐसे पर्सन से बात करी हो जो आपको पॉजिटिव वाइब देते हो या जिससे आप कनेक्ट कर पाके अपनी बातें शेयर कर पाते हो, या फिर आपने कुछ अच्छा खाना बनाया हो, कुछ अच्छी वीडियो देखी हो, कुछ भी होगा। वो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको राइट डाउन करने हैं सोने से पहले डेली। गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी एक्सरसाइज है, इससे क्या ही होगा, बट लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें ही लिखेंगे और पॉजिटिव चीज़ें ही सोचेंगे तो आपका माइंड भी उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाएगा। जो चीज़ आप सोचते हो वही चीज़ आप देखते हो एंड वही पर्सपेक्टिव आपकी नज़रों में बनता चला जाता है। एंड मेडिकल स्टडीज़ में भी ये प्रूफ हुआ है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वही आप देखोगे एंड सबकॉन्शियसली आपका बैक ऑफ द माइंड, आपका जो चल रहा है वो यही देखेगा कि हाँ, पॉजिटिव ही सब कुछ है एनवायरनमेंट में, स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक ज़िंदगी हम सबको मिली है एंड लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। अपने आसपास देखो, शायद ये जो सोफ़ा है, ये मिरर में मैं अपने आप को देखती हूँ, आई फील सो गुड एंड सुबह उठ के मैं डेली नमस्ते करती हूँ भगवान को, या एक रिलीफ मुझे मिलता है कि हाँ, आज मेरी सुबह हुई है, ये गॉड ने मुझे लाइफ दी है। तो येस गाइस, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। उसे देखिए एंड पॉजिटिव तरीके से देखिए। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगी। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं डेली रात को अपने गोल्स लिखती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, जो मुझे करने हैं या जो मुझे वीडियोस बनानी है, जिस तरीके से मुझे यूट्यूब संभालना है, इंस्टाग्राम संभालना है या मेरे ब्रांड को देखना है। ये एक प्रॉपर काम है। जो एक यूट्यूबर है या जो कोई ब्लॉगर है उनको ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी, या जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी। तो रात को फिर मैं उस पॉइंट्स को टिक मार्क करती हूँ कि ये चीज़ें मैंने कंप्लीट करी हैं। इस चीज़ से मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं घर में रह के भी कुछ प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ और यही मेरी खुशी का राज है। मेरे को नेक्स्ट डे उठ के एक जज्बा मिलता है करने का कि हाँ जी, मुझे नेक्स्ट डे अब ये कवर अप करना है। मुझे पता है ग्रोथ होगी, मैं इस चीज़ में पॉजिटिव हूँ कि ग्रोथ होगी और मैं उस स्टेज को भी अचीव करूँगी। बट उस स्टेज तक जाने के लिए हमें यहाँ हार्डवर्क करना होता है, वो भी पॉजिटिव नज़रिए से, ना कि नेगेटिव नज़रिए से। अगर मैं यही सोचूंगी, और जिस दिन मैंने यूट्यूब शुरू किया होता और मेरे पास एक वीडियो जब मैंने डाला था और उस टाइम पे मेरे पास हार्डली 10 लोग थे जो मेरी बात को सुनते थे, अगर मैं वहीं रुक जाती और मैं नेगेटिव हो जाती कि यार आई डोंट थिंक सो हो पाएगी, तो मैं आज आप लोगों के साथ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स से बातें नहीं कर रही होती और ना आप मेरी बात को सुन रहे होते। ऑब्वियसली मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मेरे माइंड में भी काफ़ी नेगेटिव चीज़ आ जाती है कि यार ये नहीं हो रहा है या ये नहीं हो पाएगा, बट मैं उसको उसी टाइम ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ और मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव कोट्स, पॉजिटिव मोटिवेशन चीज़ें देखने लग जाती हूँ। तो गाइज, जो आप सोचोगे वही आप देखोगे। तो दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट एंड प्लीज़ इस एक्सरसाइज को ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा, घर में कीजिएगा। एंड मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देती हूँ कि आप बिल्कुल, आपको इस चीज़ में हेल्प होगी। प्लीज़ ये 10 पॉइंट्स रेगुलर अपनी लाइफ में लिखिए। अगर आप कोई डायरी में लिखना चाहते हैं, डायरी में लिखिए।
लिखिए, अगर आप फ़ोन के नोट्स में लिखना चाहते हैं नोट्स में लिखिए, दैट टोटली डिपेंड। तो गाइज मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव लिसनिंग एक्सरसाइज। कोविड ने और आज की जो सिचुएशन ऐसी चल रही है, इस सिचुएशन ने काफी लोगों को परेशान सा कर दिया है। कुछ लोग इस सिचुएशन को अडेप्ट कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी और स्ट्रेस से परेशान है। तो इसके लिए पैसिव लिसनिंग एक्सरसाइज जो कि बहुत अच्छा है। अब ये होता क्या है, इस चीज में आपको 10 से 15 मिनट देने होंगे अपनी पूरे दिन के। 15 मिनट आप निकालिए। अगर आप सुबह कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे दिन में एक रूम में खाली बैठे हों, अकेले हों, जहाँ पे चाहे आप टेरेस में हों, चाहे आप किसी रूम में बैठ जाइए, अपनी बालकनी में बैठ जाइए, आराम से बैठकर एक रिलैक्सिंग पोजीशन में आना है आपको और चुपचाप बिल्कुल बैठे रहना है एंड कॉन्सेंट्रेट करना है। अब कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? कॉन्सेंट्रेट करना है आपको अपनी आसपास की आवाज़ों पे। उसके बारे में सोचना नहीं है, आप आवाज़ों में कॉन्सेंट्रेट करेंगे बट उन आवाज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं कि वो आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ आ रही है वो गाड़ी की तो नहीं है, वो पंछियों की तो नहीं है, वो कोई इंसान रोड पे तो नहीं चल रहा है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें जब आवाज़ें सुनाई देंगी तो हम उसके बारे में सोचेंगे कैसे? तो गाइज यही तो पैसिव लिसनिंग एक्सरसाइज होती है। आप अपने माइंड को कंसंट्रेशन के ओर लेके चले जाएंगे कि माइंड कंसंट्रेट कैसे होता है। शुरुआत में आप लोगों को 7 से 8 दिन ये चीज़ करने में दिक्कतें होंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा बोर भी लगेगा कि यार ये क्या है, इससे कैसे स्ट्रेस दूर होगा। बट गाइज सबकॉन्शियसली जब आपका माइंड कंसंट्रेशन करता है किसी भी चीज़ के लिए, एक कंसंट्रेशन से जैसे आप काम करते हो, देखते हो, समझते हो, तो वो चीज़ आपका माइंड रिलैक्स होता चला जाता है और आपकी बॉडी भी एक रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाती है और वो 10 से 15 मिनट आपको बहुत अच्छे लगते हैं। और 15 मिनट बाद जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको लगेगा कि वाओ, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, कितना कुछ है मेरे आसपास जो मैंने आवाज़ें सुनी। इससे बहुत आपको फायदा होगा। इट इज़ रियली वेरी गुड एक्सरसाइज एंड आपको पक्का बेनिफिट होगा क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारा माइंड सोते टाइम भी काम कर रहा होता है और मेडिकल स्टडी से ये प्रूफ हुआ है कि जो भी इंसान, जो भी ह्यूमन भी कंसंट्रेशन से जैसे काम करता है, कंसंट्रेशन से जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसका रिजल्ट आता है, वैसे ही हमें इन आवाज़ों को सुनना है और एक रिलैक्सिंग पोजीशन में जाना है। इसके पोजीशन में आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपने लेग्स लेके नॉर्मल फोल्डिंग पोजीशन पे जाना है। अभी मैं एक सोफे पे बैठी हूँ तो आपको सोफे पे नहीं बैठना है और जस्ट नॉर्मली आईज क्लोज करके एंड हाथों को ऐसे रख के, कोई ब्रीथ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शांत होके आवाज़ों पे ध्यान देना है एंड बैक स्ट्रेट रखिएगा। इस आपके पोस्चर्स भी ठीक हो जाएंगे एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आप इसका बेनिफिट देखोगे स्ट्रेस को दूर करने के लिए। गाइज मैं कोई गुरु नहीं हूँ या कोई काउंसलर भी नहीं हूँ। ये मैं इस चैनल पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो लोग इसे अडेप्ट करना चाहते हैं या जो मैंने किया है अपनी लाइफ में, वो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो मुझसे बेनिफिट हुआ है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रही है ना, वो चीज़ कीजिए। इसमें अगर किसी को ये चीज़ें नहीं करनी है तो मत कीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। बट ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचे। 10 लोगों में से अगर 2 लोग भी ये चीज़ करेंगे तो वो आई थिंक मेरे बोलने का मोटो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। पहले तो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको डेली लिखने हैं और दूसरा पैसिव लिसनिंग एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सरसाइज माइंड स्विच टेक्निक। तो अब ये टेक्निक क्या होती है? कोविड के टाइम पे हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटीज बढ़ गई हैं, जैसे कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, फियर ऑफ लॉस जिसे हम कहते हैं खोने का डर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में इस सिचुएशन ने लाके खड़ी कर दी। इस टाइम पे सबको बहुत डर है कि हमें कुछ ना हो जाए या मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए। टाइम पे हमें ये टेक्निक यूज़ करनी है जिसका नाम है एक्सरसाइज माइंड स्विच टेक्निक। ये चीज़ें हमारी लाइफ में और हमारे माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स को इम्पैक्ट कराती है। नेगेटिव फीलिंग्स की जगह हमारी माइंड में बनती चली जाती है जो कि हमारी बॉडी पे भी इम्पैक्ट करती है। तो इन नेगेटिव फीलिंग्स को हमें स्विच करना होता है पॉजिटिव फीलिंग्स पे। अब वो हम कैसे करें? मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए कि आप
गुस्सा हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ आप टेंशन में है, परेशान है, उस टाइम पे आपको अपने माइंड को काउंटर करना है एक पॉजिटिव फीलिंग से। जैसे कि आप कभी स्कूल गए हैं, स्कूल की कोई ऐसी मेमोरीज जो आपको याद करनी है, आपके बर्थडेज, आपकी एनिवर्सरी, बच्चों के साथ आपने जो टाइम स्पेंड किया है, फैमिली के साथ, या फिर आप कोई ऐसी क्रेजी ट्रिप पे गए हो जो आपको हमेशा याद है, तो उस चीज़ को देखना है और सोचना है। और उस टाइम पे आपकी आंखों के आगे आपका माइंड वो इमेजेस लेकर आ जाएगा, वो ब्लर इमेजेस आपके पास आने लगेंगी और आपका जो एंगर है वो थोड़ा शांत होना लग जाएगा, आपकी जो नेगेटिव फीलिंग है वो कम होने लग जाएगी और आप पॉजिटिव फीलिंग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं माइंड स्विच टेक्निक। और लिटरली गाइज, आपको इस चीज़ से बहुत पीस मिलेगा, क्योंकि जब नेगेटिव फीलिंग की जगह ही नहीं बचेगी आपके माइंड में, तो पॉजिटिवली आप सोचेंगे भी और देखेंगे भी, और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और ना आप उस पेंडेमिक स्ट्रेस के बारे में सोचेंगे जो आज की सिचुएशन चल रही है। आप अपने घर में लगी कोई फोटोज़ को देख सकते हैं और उस टाइम को याद कर सकते हैं कि हाँ जी, वो टाइम मैंने स्पेंड किया था। तो वो माइंड हमारा नेगेटिव फीलिंग को हटा के एक पॉजिटिव फीलिंग की तरफ लेके चला जाएगा। और इसी तरीके से माइंड स्विच टेक्निक काम करती है। प्लीज़ गाइज, इसे घर पे ज़रूर करके देखिएगा और अपनी डेली लाइफ में भी, नॉट इन पेंडेमिक, अपनी पूरे लाइफ में आप इसे करिएगा। आप गुस्से से परेशान नहीं होंगे, गुस्से से आपकी बॉडी ख़राब नहीं होगी, टेंशन आपको नहीं होगी। आप उस टेंशन को भी, जो भी चीज़ है, आप उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे एक सल्यूशन के साथ। सो गाइज, आज के टाइम पे हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, माइंड में स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमारे माइंड में एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो गई है, जिसे हम कहते हैं माइंड फॉग। इसकी वजह से आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं। तीनों पॉइंट्स को ट्राई कीजिए अपने घर में एंड आप इन चीज़ों से दूर होइए, स्ट्रेसफुल लाइफ को हटाइए। दोस्तों, समय बदलता रहेगा, आगे क्या अच्छा आना है और क्या बुरा आना है वो हमें नहीं पता है, बट हमें अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल पाएं और इस माइंड फॉग को तोड़ के एक पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करें। मुझे पता है ये चीज़ें आसान नहीं होती, कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें करिए अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ही प्रोडक्टिव बनाएगी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ के चली जाएगी। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को इस वीडियो को देख के कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई हों और इसी बात पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक टी टॉक सेशंस में लाती रहूंगी और आपके साथ कनेक्ट होती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज बी सेफ एंड स्टे एट होम, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।